नमस्कार दोस्तों अगर कम पूंजी में आराम का बिजनेस आप ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों लाइब्रेरी का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे लाइब्रेरी का बिजनेस छोटे लेवल पे कैसे करें, बड़े लेवल पे कैसे करें, कोई कागजात की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसके अलावा कितना लागत होगा, कितनी प्रॉफिट होगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों कहाँ पे आप लाइब्रेरी का बिजनेस करेंगे तो सबसे ज़्यादा सफल रहेंगे, इस सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, इसे बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइब्रेरी का बिजनेस आज भी सफल है और भविष्य में भी सफल रहेगा। इसे आप दोस्तों गांव मतलब एक जिले लेवल पे भी कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे भी कर सकते हैं और राजधानी लेवल पे भी कर सकते हैं, यानी महानगर में भी कर सकते हैं। सारी जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी का बिजनेस कहाँ पे खोलें, किस तरह से उसका सेटअप यानी कि स्टार्टअप की शुरुआत करें। दोस्तों अगर आपके पास बजट है तो ठीक है, अगर बजट नहीं है तो भारत सरकार, राज्य सरकार की अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीमें चल रही, उसके अंतर्गत आप कम ब्याज पे सब्सिडी के साथ आप लोन ले सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं तो आप आसानी से लोन को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको अपना बिजनेस मॉडल बताना होगा और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके आधार पे बैंकों से आपको पैसा मिल जाएगा। ये तो हो गया पैसे की व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास बजट है तब तो बहुत बेस्ट आइडिया है। तो चलिए अब दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले कहाँ पे खोलें। दोस्तों अगर आप इसे ब्लॉक लेवल पे खोलते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। जब आप इसे जिले लेवल पे खोलेंगे तो जिले लेवल में क्या होता है, यहाँ पे सर्विस करने वाले होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो घर पे लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी में शांति के माहौल में पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट है। आज के समय में दोस्तों एकेडमिक स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन वाले स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। तो अब अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो ठीक है, अगर बजट कम है तो आप वहाँ पे एक छोटा कमरा ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 2000 स्क्वायर फीट में आप कमरा ले सकते हैं, जैसे आपके पास बजट है। तो दोस्तों वहाँ पे कमरा ले लीजिए। कमरा लेने के बाद आपको दोस्तों वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। अब आप कितने मतलब बजट के कितने दोस्तों स्टूडेंटों के लिए आप व्यवस्था करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 30 स्टूडेंट की व्यवस्था करना चाहते हैं कि 50 या 100 जैसे बजट है। अब उसमें क्या करना है, आपको एक कुर्सी चाहिए और एक सेपरेट यहाँ पे सीक्रेट टेबल, सेपरेट यानी एक स्टूडेंट के लिए एक टेबल चाहिए और वह मेज ऐसी हो उसमें आपको कुछ दराज यानी खाने बनवाने हैं और उसमें लाकर की व्यवस्था कर दीजिए। यानी लाकर जब रहेगा तो उसकी चाबी बच्चे के पास होगी, तो बच्चा जैसे पानी लेके आता है, लैपटॉप लेके आता है, मोबाइल चार्जर जो कुछ भी लाता है उसमें वो रख सके। इस तरह से आप एक एक बच्चों की अलग अलग। अब अगर आप 50 बच्चों से शुरू करना चाहते हैं तो 50 कुर्सी 50 मेज आपको चाहिए। ये हो गया। 100 रखना चाहते हैं तो 100 आप कुर्सी मेज रख दीजिए। इसके अलावा आपको वहाँ पे एसी की व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में शांति का माहौल हो, यासी हो, और उस कमरे को ऐसे चारों तरफ से आपको पैक करना है बाहर की आवाज़ ना जाए, यानी कि बाहर की आवाज़ वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, एकदम शांति का साइलेंट होना चाहिए। अब दोस्तों ये तो गर्मी की बात हो गई। आपको एसी लगाना है, वहाँ पे आपको दोस्तों कैमरा लगाना है, क्योंकि आप वहाँ पे स्टाफ नहीं रखेंगे। बिना स्टाफ के बिजनेस होता है। आप चाहें तो वहाँ पे बैठ सकते हैं, ना चाहें तो ना बैठें। एक बार ऑफिस आप खोल दीजिए, फिर उसके बाद जाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी का सीजन है तो गर्मी का पानी है, तो इसलिए दोस्तों आपको वाटर हीटर लगवा देंगे। तो गर्मी के दिनों में ठंडी के दिनों में आपको ठंडा पानी देना है, गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में ठंडा पानी देना है
और ठंडी के दिनों में थोड़ा सा गुनगुना पानी आप देंगे। जब ठंडी की सीजन आ जाए तो दोस्तों वहाँ पे ब्लोअर की व्यवस्था करिए जिससे वहाँ पे कमरे गर्म रहे। तो व्यवस्था आपको देनी होगी। इसके बाद आप चाहे तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल के कुछ बुके रख सकते हैं और उसका जो चार्ज होता है एक्स्ट्रा होता है। कुछ दोस्तों लाइब्रेरी वाले रखते हैं, कुछ लाइब्रेरी वाले नहीं रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे नए कुछ कंपटीशन का आप बुके रखते हैं तो उसका चार्ज अलग से होता है। बाकी वहाँ पे सिर्फ बैठने का पैसा लिया जाता है। ये आप फैसिलिटी दे देंगे। पानी की व्यवस्था हो गई, एसी की व्यवस्था हो गई, और जब ठंडे का सीजन आएगा तो बॉयलर की व्यवस्था हो गई जैसे कमरा गर्म रहे। बाकी कोई फैसिलिटी नहीं देना है, बस आपको देख रेख करना है। अब दोस्तों ये तो व्यवस्था हो गई। अब इसमें जो भी आप पैसा लगे वो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मान लीजिए आपको एक कुर्सी मेज में 2000 रुपये लग रहा है तो इसी हिसाब से आप कर दीजिए। तो दोस्तों जो भी लागत लग रही है सिर्फ आपको एक बार लागत लगाना है, इसमें बार बार लागत नहीं लगाना है, क्योंकि कुर्सी में जल्दी टूटती नहीं, कई सालों तक ही चलती है। अगर आप अच्छे से व्यवस्था कर देंगे, कुछ अच्छी मॉडल की कुर्सियां और मेज रखेंगे तो 10 साल लगाने की जरूरत नहीं। एसी भी 4-5 साल में खराब होने वाली नहीं है, बस पानी की व्यवस्था करना है। पानी भी बहुत महंगा नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारे खर्चे हो गए। अब इलेक्ट्रिसिटी आपका बिल आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होगा, जैसे कुछ जो किराया नामे पे अगर आपका खुद का कमरा है तो ठीक है, नहीं तो आपको एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, मतलब किराया का कमरा लेना पड़ेगा, तो उसमें आपको अलग से बिजली का कनेक्शन करवाना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कितना हमको इनकम होगी, कितने खर्चे आएंगे। अब दोस्तों देखिए, वो जो कमरा आप लिए हैं 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, उस एरिया के हिसाब से होता है। जिले में कमरे सस्ते मिलते हैं, सिटी में कमरे थोड़े से महंगे मिलते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से आप कमरा ले रहे हैं। और ये भी होता है, एक कमरा हमें जो ले रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है रोड के किनारे हो, तो जब आप इसे बीच कॉलोनी में लेंगे या कॉलोनी से बाहर लेंगे तो वहाँ पे सस्ते मिलते हैं कमरे। और ये भी ज़रूरी नहीं हमें ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। हमारा कमरा सेकंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो सेकंड फ्लोर पे कमरा होगा, थर्ड फ्लोर पे कमरा होगा, वहाँ पे कमरा सस्ता मिलता है, तो कमरा लेके इस हिसाब से तैयारी करेंगे। अब दोस्तों हम इसके फीस की बात करें और इसका टाइम क्या होगा। दोस्तों जैसे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का जो होता है कोचिंग का समय, ऐसे लगभग लाइब्रेरी का समय होता है सुबह 6 बजे से रात 10 बजे का। इसकी फीस दोस्तों किस कोचिंग में 1000 रुपये है, किसी में 1200 है, किसी में 1500 है, लेकिन 1000 रुपये से कम नहीं होता है। अगर आपके पास 50 बच्चे हैं तो आपका 50,000 रुपये महीने की इनकम ये आराम से हो गई। ये 50,000 इनकम में आपका बिजली का बिल घटा देंगे, और जो आपका दोस्तों उसके बाद जो रेंट है रेंट को निकाल देंगे, इसी का सारा खर्चा उर्चा काट देंगे तो भी आपको आधा बचेगा। ये हो गया। अब इसको देना नहीं, अब इसे 2 शिफ्ट में आप चला सकते हैं, यानी कि जैसे कुछ लाइब्रेरी होती है 24/7, यानी कि 24 घंटे चलती है और 7 दिन चलती है। अगर कोई पूरी रात फिर पढ़ना चाहता है, दिन में भी पढ़ना, तो इसकी जो फीस होती है वो 2 गुना हो जाती है। जैसे सुबह 6 बजे से शाम 10 बजे तक की अगर फीस 1000 रुपये है, तो पूरी रात और पूरे दिन की जो फीस होती है वो 2000 रुपये होती है। और ये फीस लोग मंथली लेते हैं, कुछ लोग तिमाही लेते हैं, यानी 3 महीने का एक बार लेते हैं, कुछ लोग 6 महीने का एक बार लेते हैं। जैसे भी बच्चा देना चाहे आप अपना एक अलग से क्राइटेरिया बना लीजिए कि आपका ये टर्म एंड कंडीशन है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपकी फीस लेंगे। इसे बड़े लेवल पे 1000, 2000, 3000 आप देखेंगे, बड़े बड़े जैसे दिल्ली हो गया, आपका दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, बम्बई हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद, जो बड़ी बड़ी दोस्तों कोचिंग हब है, इंस्टीट्यूट का इन्हें हब माना जाता है, यहाँ पे कंपटीशन का हब माना जाता है। यहाँ पे एक बार में 500 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती हैं, 2000 बच्चे पढ़ते हैं। तो दोस्तों जानिए कितनी इनकम होगी, और सिर्फ एक बार लगाने की ज़रूरत है। आप चाहें तो एक आधी स्टाफ देखभाल के लिए रख दीजिए, बाकी स्टाफ रखने की भी ज़रूरत नहीं। ये पार्ट टाइम का भी बिजनेस हो गया और फुल टाइम का भी बिजनेस हो गया। तो दोस्तों हमारे अपनी निगाह में लाइब्रेरी का बिजनेस आराम का बिजनेस है। एक बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा, उसके बाद पैसा हमारे पास आता रहेगा।
जान लीजिए हमारा पैसा बैंक में सेफ है, आपका पैसा भी वेस्ट नहीं जा रहा है। सबसे सफल, सबसे आसान सा बिजनेस है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है और आराम का बिजनेस चाहते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपके जानने वाले में कोई यार दोस्त रिश्तेदार है जिनके पास पैसा है और वो आराम का बिजनेस खोज रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, हो सकता है उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए। अगर आप भी दोस्तों लाइब्रेरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने सिटी का नाम बताइए, स्टेट का नाम बताइए, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम आपको एक अलग से प्लान बना के आपको बता देंगे दोस्तों। अगर उस हिसाब से आप उस स्थान पे लाइब्रेरी का बिजनेस करेंगे तो आप 100% सफल होंगे, फेल कभी नहीं होंगे। तो दोस्तों जिस दिन से आप बिजनेस की शुरुआत करना, उस दिन से आप बताना कि सर मैं इस दिन से बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ। बीच बीच में जब भी आपको हमारे कुछ भी सुझाव की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप सफलतापूर्वक लाइब्रेरी का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें। भविष्य में बिजनेस आइडिया लेने के लिए, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नए बिजनेस आइडिया के साथ अगले वीडियो में।